नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका फिल्मी गुरु अरुण नागर गुर्जर। आज हम बात करेंगे देओल खानदान के बारे में। धर्मेंद्र से ये फिल्मी करियर शुरू हुआ था इस खानदान का, और उसके बाद सनी देओल, हेमा मालिनी, बॉबी देओल, ईशा देओल, अभय देओल और उसके बाद करण देओल और राजवीर देओल तक ये सिलसिला अभी तक जारी है। देओल फैमिली जो है पूरे हिंदुस्तान में दर्शकों की एक चहेती फैमिली रही है। दर्शकों ने धर्मेंद्र साहब को, धर्म सिंह देओल, धर्म जी, इनको बहुत प्यार दिया है। वही प्यार इनके साहबजादे सनी देओल और बॉबी देओल को मिला है। हेमा मालिनी तो सबको ही पता है कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस रही है, लेकिन देओल खानदान जो है थोड़ा सा बैकफुट पे आ गया था कुछ सालों तक। एक हिट फिल्म के लिए ये लोग तरस रहे थे, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे बॉबी देओल हो। धर्म जी ने तो फिल्में छोड़ दी थी। कुछ साल ऐसे रहे, पिछले 10 साल के मैं बात करूं तो खुशियां जो है इस खानदान में, इस फैमिली में नदारद रही थी सफलता को लेकर। लेकिन ये जो साल रहा है 2023, ये देओल खानदान के लिए बहुत लकी साबित हुआ है। फिल्मों के अलावा पर्सनल फ्रंट पर भी ये फैमिली पूरी तरीके से छाई रही थी। देओल परिवार की हर तरीके से बल्ले बल्ले हुई है इस पूरे 2023 में। अर्निंग करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं तीनों बाप बेटे, चाहे वो सनी देओल हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो बॉबी देओल हो। और खुशियां इतनी ज्यादा अपार इनको इस साल में मिली है कि बात करते करते ये लोग इमोशनल हो जाते हैं। साल 2023 को खत्म होने में अभी कुछ दिन और बाकी हैं। ये साल प्रोफेशनल और पर्सनल तौर पर देओल खानदान के लिए बेहद लकी साबित रहा है। चाहे वो धर्मेंद्र हो, सनी देओल हो, बॉबी देओल हो, इन्होंने अपनी अपनी फिल्मों से हिंदुस्तान में तूफान मचा कर रख दिया है। तो वहीं पर्सनल लेवल पर भी ये लोग रीयूनियन करते हुए हर मौके पर दिखाई देने लगे हैं। देओल खानदान के बारे में बताया जाता है कि ये लोग बहुत शर्मीले रहे हैं, चाहे वो धर्म जी हो, सनी देओल हो या बॉबी देओल हो। मीडिया से हमेशा इन लोगों ने अपनी दूरियां बनाए रखी थी। यही कारण था कि धर्म जी के जो समकालीन एक्टर थे या उनसे जो डाउन भी एक्टर्स थे, वो मीडिया के थ्रू ऐसा प्रोपेगेंडा उन लोगों ने रचाया कि उन्होंने अपने आप को धर्म जी से बहुत बड़ा साबित करने में वो लोग कामयाब रहे थे। जबकि धर्म सिंह देओल यानी कि धर्मेंद्र साहब के वो पैरों की धूल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन क्योंकि धर्म जी उस वक्त मीडिया से इतने रूबरू नहीं होते थे, इन लोगों को मीडिया से खेलना नहीं आता था, पैसे दे के अपनी तारीफ कराना नहीं आता था, इसी वजह से इनके जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स एक्टर्स होते थे वो इनको नीचे दिखाकर अपने आप को इनसे अव्वल दर्जे का साबित करने में कामयाब हो जाते थे। जबकि दर्शकों की तरफ अगर देखा जाए तो दर्शकों ने हमेशा धर्मेंद्र को नंबर 1 ही माना है, लेकिन कभी मीडिया ने इस बात का जिक्र नहीं किया। कभी किसी अवार्ड फंक्शन में धर्म जी को अवार्ड नहीं मिला था। एक साल में धर्म जी की 4-4, 5-5 फिल्में ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड देना तो दूर, मतलब नॉमिनेशन भी बहुत मुश्किल हुआ करते थे। लेकिन धर्म जी ने कभी इसकी परवाह नहीं की और वो खुले दिल से अपने दर्शकों के लिए फिल्में करते रहे और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन वो करते रहे। और दर्शकों के दिलों में हमेशा बॉबी देओल हो, सनी देओल हो, चाहे धर्मेंद्र हो, वो हमेशा से नंबर 1 ही रहे हैं और आज भी वो उनके दिलों में नंबर 1 ही है। इस साल धर्मेंद्र की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फिल्म रिलीज हुई थी, जो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसी साल सनी देओल की गदर 2 रिलीज हुई, जो गदर 1 का सीक्वल थी। वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। और इसके बाद हैट्रिक मारते हुए देओल खानदान के चश्मो चिराग बॉबी देओल ने एनिमल फिल्म में एक बेहतरीन अभिनय करके उस फिल्म से दर्शकों के दिलों में अपनी वही जगह बना ली जो उनके शुरुआती दिनों में हुआ करती थी। एनिमल मूवी बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उठा रही है, बहुत बड़ा धमाका उस फिल्म ने किया है। अभी तक इस फिल्म ने 700 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। ये रफ्तार अब कहां जाके रुकेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एनिमल फिल्म ने बॉबी देओल के वो अच्छे दिन वापस ला दिए जिनकी वो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। न सिर्फ बॉबी देओल बल्कि धर्मेंद्र और सनी देओल के लिए ये साल बहुत ही बेहतरीन रहा है। करीब 20 साल बाद सनी देओल अपनी फिल्म गदर का सीक्वल लेकर आए। फिल्म जो है वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। आमतौर पर सीक्वल फिल्में कमाई के मामले में पहली फिल्म से पीछे रह जाती है, लेकिन गदर 2 एकमात्र ऐसी फिल्म रही है स्टोरी लाइन, प्लॉट और बेहतरीन पावरफुल एक्शन अवतार से न सिर्फ इस धारणा को तोड़ने में कामयाब रही, बल्कि इस साल की टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में ये गदर 2 जो है वो शामिल हो गई। इस फिल्म ने कमाई के बम्पर रिकॉर्ड तोड़े हैं और 500 करोड़ के जादुई आंकड़े को इस फिल्म ने छू लिया है। गदर 2 सनी देओल के करियर की हाईएस्ट अर्निंग वाली फिल्म साबित हुई। इससे पहले कभी भी सनी देओल की किसी फिल्म ने 500 करोड़ की कमाई नहीं की थी, लेकिन गदर 2 ने सनी देओल का वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 24 दिनों के अंदर गदर 2
500 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी, जो एक बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है सनी देओल की लाइफ में। जबकि पठान फिल्म को 28 दिन में 500 करोड़ का जादुई आंकड़ा छूने को मिला था। तो ये अंतर रहा है गदर 2 और पठान की सफलता का। इस मूवी की सक्सेस ने सनी देओल के लिए दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स के दरवाजे खोल दिए हैं। जो लोग कभी सनी देओल को ये कहा करते थे कि सनी देओल के दिन लद गए हैं, अब वो ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दे पाएंगे, तो गदर 2 ने उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है और ये साबित किया है कि जिस तरीके से धर्मेंद्र ने एक एज होने के बावजूद बेहतरीन सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी, जैसे तहलका, हुकूमत, गुलामी, पुलिस वाला गुंडा, ये सारी फिल्में धर्मेंद्र जी ने उस वक्त दी थी जब वो 50-55 साल की उम्र पार कर चुके थे। और उसी दौर में उनके बेटे सनी देओल भी फिल्मों में एक्टिव हो गए थे। उसके बावजूद धर्मेंद्र ने बैक टू बैक कई सारी हिट फिल्में दर्शकों को दी थी। तो वही अब सनी देओल ने किया है। उनके बेटे भी लॉन्च हो गए हैं, 2 फिल्में उनकी आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद सनी देओल ने 500 करोड़ रुपए कमाकर एक फिल्म से ये साबित कर दिया कि वो अपने पिता धर्मेंद्र से किसी भी बात में कम नहीं है। वहीं बात करते हैं निर्देशक संदीप वाघा रेड्डी की हालिया रिलीज फिल्म एनिमल की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। बॉबी देओल को चारों तरफ से दर्शकों की बेहद प्रशंसा और प्यार मिल रहा है। फिल्म में वो एक खलनायक की भूमिका में है जो एक गूंगा इंसान है। बॉबी देओल ने गजब के जो एक्सप्रेशंस दिए इस फिल्म में, उनकी बदौलत इस फिल्म में डायलॉग्स की जो कमी थी वो पूरी हो गई है, क्योंकि इतनी बेहतरीन एक्सप्रेशंस बॉबी देओल ने इस फिल्म में दिए हैं। वैसे तो बॉबी देओल ने आश्रम वेब सीरीज से ही धमाकेदार कमबैक किया था और दर्शकों को बता दिया था कि वो अपने पिता धर्मेंद्र और अपने बड़े भाई सनी देओल से एक्टिंग में कहीं भी कमजोर नहीं है। लेकिन फिल्मी पर्दे पर असल मायने में उनकी वापसी जो है वो एनिमल फिल्म से ही मानी जा रही है, जिसमें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से दर्शकों को हिला के रख दिया है। मात्र 15 से 20 मिनट का बॉबी देओल का रोल था इस फिल्म में, लेकिन उस 15 से 20 मिनट के रोल में बॉबी देओल ने इतना कुछ कह दिया कि वो पूरी फिल्म पे भारी पड़ गए। एनिमल फिल्म की सफलता से ऐसा लगने लगा है कि जो सक्सेस बॉबी देओल की पुराने दिनों में थी, जब बरसात रिलीज हुई थी, जब बादल रिलीज हुई थी, सोल्जर आई थी, अजनबी आई थी, हमराज जैसी फिल्में जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी बॉबी देओल के फिल्मी करियर में, वही सफलता आज एनिमल के रूप में बॉबी देओल को देखने को मिल रही है, जो अपने आप में काबिल तारीफ है। इस सफलता के लिए बॉबी देओल ने सालों दशकों इंतजार किया है, तब जाके उनको ये सफलता हासिल हुई है। एक समय ऐसा लगने लगा था कि बॉबी देओल अब बस कभी कमबैक नहीं कर पाएंगे। उनकी जो सफलता थी स्टार्टिंग के दिनों में, बरसात, सोल्जर, बादल, अजनबी, हमराज, ये जो सफलता उन्होंने उस वक्त देखी थी वो कभी दोबारा उसको नहीं देख पाएंगे। लेकिन एनिमल फिल्म से ये साबित कर दिया है कि अभी वो और भी बहुत लंबी पारी खेलने के लिए तैयार हो चुके हैं। वहीं जब उनके बड़े भाई सनी देओल से बॉबी देओल की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया तो सनी देओल ने कहा कि मैं दिल से बॉबी देओल के लिए बहुत खुश हूं। मैंने एनिमल फिल्म देखी है और मुझे बहुत पसंद आई है। हाँ, कुछ ऐसी चीजें थी इस फिल्म में जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो चीजें मेरी फिल्मों में भी होती तो शायद मैं उन्हें कभी पसंद ना करता। वैसे बतौर इंसान मुझे कुछ भी पसंद और नापसंद करने का हक है। वैसे देखा जाए तो ओवरऑल ये जो फिल्म थी एनिमल, ये सनी देओल को एक बहुत बेहतरीन फिल्म लगी थी। इसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा था। सनी देओल ने कहा कि एनिमल फिल्म का जो सीक्वल आने वाला है उसका उन्हें बेसब्री से इंतजार है और बॉबी देओल हमेशा से बॉबी रहे हैं, मगर अब से वो लॉर्ड बॉबी हो गए हैं, ये कहना है उनके बड़े भाई सनी देओल का। वहीं बॉबी देओल ने इस फिल्म में एक इमोशनल सीन किया है जो दर्शकों को बहुत पसंद आया है। इस सीन के बारे में बॉबी देओल ने कहा कि जब मैं फिल्म में वो सीन कर रहा था तो वो एक भाई के दूसरे भाई के खो जाने के बारे में था। एक एक्टर के नाते हम इमोशन बाहर लाने के लिए हमारी जिंदगी की घटनाओं का इस्तेमाल किया करते हैं। हमारे पास उनका पूरा बैंक होता है। मेरे बड़े भाई जो सनी देओल, वो मेरे लिए पूरी दुनिया है। जब मैं इस सीन की परफॉर्मेंस कर रहा था तब ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने अपने भाई सनी देओल को खो दिया है, और इसी वजह से वो इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस, इतने बेहतरीन इमोशंस उस सीन में मैं लाने में कामयाब हो पाया था। बात करते हैं धर्म जी के बारे में, तो फिल्म लाइन में वो हमेशा से एक्टिव रहे हैं, मगर इस साल रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने उनको बेहतरीन सफलता हाथ लगी है। उनकी उम्र हो चुकी है 87 वर्ष और इस उम्र में लिप लॉक सीन देकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी भी तरीके से एक्टिंग में आज भी धर्म सिंह देओल यानी कि धर्मेंद्र का कोई सानी नहीं है। इससे पहले वो साल 2018 की फिल्म जमला पगला दीवाना 2 में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और रोल भी किए, लेकिन रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है उससे दर्शक बिल्कुल हिल गए हैं उनका ये नया अवतार देखकर। करण जौहर के शो कॉफी विद करण के एक एपिसोड में बॉबी देओल और सनी देओल से धर्म जी के इस किसिंग सीन्स के बारे में कुछ कहने को पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। धर्म जी की जो फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, वो इनको बहुत पसंद आई थी। हर कोई बहुत अच्छा था, रणवीर सिंह,
उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। आलिया भट्ट का बहुत बड़े फैन रहे हैं बॉबी देओल, उनकी एक्टिंग बहुत अद्भुत थी। बॉबी देओल आगे बताते हैं कि पापा ने स्क्रीन पर जो किसिंग सीन किया है वो बहुत प्यारा था, बहुत बेहतरीन था और बेहतरीन परफॉर्मेंस तो हमेशा से धर्मजीत देते ही आए हैं। वहीं सनी देओल ने कहा कि वो मेरे पिताजी हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ बेटे ही नहीं, देओल परिवार की बेटियां भी किसी से कम नहीं है। बेटी ईशा देओल ने कई साल बाद वापसी की है। उन्होंने शॉर्ट फिल्म एक दुआ को प्रोड्यूस भी किया है, जिसे इस साल नेशनल अवार्ड भी मिला था। बतौर प्रोड्यूसर ईशा देओल की ये पहली फिल्म थी। वे अमेजॉन मिनी टीवी की वेब सीरीज हंटर में भी नजर आई थी। तो यहाँ भी देओल खानदान की जो बेटी है ईशा देओल, उसने भी कमाल करके दिखा दिया है। गदर 2 की स्क्रीनिंग के दौरान ईशा देओल को अपने भाई सनी देओल और बॉबी देओल के साथ देखा गया था। उन्होंने इस फिल्म के लिए उन्हें गुड लक विश किया था। यहाँ तक कि मूवी के अच्छे कलेक्शन के बारे में उन्होंने अपने भाइयों को बधाई भी दी थी। सनी देओल के दोनों बेटे करण और राजवीर के लिए भी ये साल खुशियों से भरा रहा। सनी देओल के बड़े बेटे करण ने दिशा आचार्य के साथ शादी करके नई जिंदगी की शुरुआत की। इसी साल 18 जून को हुई ये शादी काफी सुर्खियों में रही थी। वहीं सनी देओल के छोटे बेटे राजवीर ने फिल्म दोनों के जरिए अभिनय की दुनिया में पदार्पण किया था। इसके बाद ही धर्मेंद्र, सनी और बॉबी देओल की फिल्में रिलीज हुई जो ताबड़तोड़ कमाई करने में कामयाब रही थी। इन सारी खुशियों का क्रेडिट सनी देओल ने अपनी बहू दृशा को दिया है। उन्होंने कहा है कि जब से दृशा आई है वो गुड लक अपने साथ लेके आई है और इस घर को उसने खुशियों से भर दिया है। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही अब पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्टिव रहती हो, लेकिन इसके बाद भी वे कला की दुनिया से जुड़ी हुई है। उन्होंने 525वीं मीराबाई की एनिवर्सरी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने 75 साल की उम्र में शानदार डांस परफॉर्मेंस देके सभी को हैरान कर दिया था। अब बात करते हैं देओल खानदान के एक और चश्मो चिराग यानी कि अभय देओल की। अभय देओल जो धर्मेंद्र के भाई के बेटे हैं, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी हुआ करती थी फिल्मों में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो इसी चकाचौंध में खो गए और सफलता उनसे दूर हो गई थी। लेकिन अभी वो एक कमबैक के साथ वापस आए। जिस प्रोजेक्ट में वो आए हैं उसमें उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस की चारों तरफ प्रशंसाएं हो रही हैं। साल 1997 में उपहार सिनेमा का जो कांड हुआ था उसमें आग लगी थी, जिसके कारण वहां भगदड़ मच गई थी और 59 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई थी और 103 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि सन 97 में उपहार सिनेमा जो दिल्ली में है, वहाँ बॉर्डर फिल्म जो रिलीज हुई थी और उसमें हाउसफुल चल रहा था और वहाँ जनरेटर की वजह से या जो भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ था वहाँ आग लग गई थी और काफी लोग वहाँ पर हताहत हुए थे। तो उसी कहानी पर अभय देओल एक फिल्म लेकर आए हैं। अभय देओल और राजश्री देशपांडे ने इस प्रोजेक्ट में ऐसे माता पिता की भूमिका निभाई है जिन्होंने अपने दोनों बच्चों को इस दुखद आग में खो दिया था। अभय देओल ने एक हारे हुए पिता की भूमिका निभाई है जो अपनी बेबसी और दुख से लड़ रहा है, जबकि उसकी माँ जो है वो सच्चाई का पता लगाने के लिए दर दर भटकती रहती है। ये अभय देओल की अब तक की जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने किए उनमें से बेहतरीन माना जा रहा है, जिसमें उनके अभिनय कौशल की बहुत तारीफ हर जगह हो रही है। ये कहना लाजमी है कि अच्छी चीजें उन्हीं को मिलती हैं जो पेशेंस रखते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और जो फल की चिंता किए बगैर अपने जो प्रयास है उनको करते रहते हैं। देओल खानदान उन्हीं में से एक है। धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल, अभय देओल, इन सब ने वेट किया, हिम्मत नहीं हारी, इतने साल तक सफलता इनसे दूर रही, लेकिन ये लोग कभी भी अपने जो प्रयास थे उनमें कमी नहीं छोड़ रहे थे। बैक टू बैक बेहतर करने की ये लोग कोशिश कर रहे थे और फाइनली आज देखिए देओल खानदान के सभी एक्टर्स ने आज कमबैक किया है इसी साल में और दर्शकों ने उन्हें वही प्यार दिया है जो वो पहले उनको दिया करते थे। तो साथियों, इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर सकते हैं और चाहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद।